राजपा समर्थित पंचायत उम्मीदवार राकेश तंवर ने आखिरकार लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। उन्होंने न केवल लोकसभा चुनाव को लेकर अपने विचार व्यक्त किए, अपितु बीजेपी पार्टी के ऊपर उन्होंने जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा जो बीजेपी ने दिया था उसको ध्वस्त करने में राजपा ने अहम भूमिका अदा की थी और 7-8 सीटों पर चुनाव लड़कर 7 सीटों में ऐसी कांटे की टक्कर दी कि 7 सीटों में भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। अब उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भी राजपा पार्टी ऐसा ही कारनामा करके दिखाएगी और जो भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है वो आधे से भी नीचे जाकर टिकेंगे। ये भविष्यवाणी उन्होंने करते हुए कहा कि आने वाला समय भाजपा के लिए काफी खतरनाक साबित होगा, क्योंकि उन्होंने उनके पारंपरिक वोट राजपूत समाज की अनदेखी की है और यह अनदेखी उनको भारी पड़ेगी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं राकेश तंवर। आप देख रहे थे, हमने महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में नारा था अब की बार 75 पार। अभी हमने रोहतक से आगाज किया है, भारतीय जनता पार्टी का नारा था अब की बार 75 पार, तो 75 से आधे पे आ गए थे वो। अब की बार उनका नारा है अब की बार 400 पार, तो ठीक उसी तरह आधे तो समझ लो। हमने 8 सीटों पे चुनाव लड़ा था, 7 सीटों को भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया था घर बैठाने के लिए। तो अभी लगभग 5 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो उन 5 सीटों पे तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी विड्रॉल कर ले तो ही ठीक रहेगा। तो मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष भारतीय जवान किसान पार्टी, सैनिकों की पार्टी। सैनिकों का कोई राजनीति से कोई वास्ता होता है क्या? नहीं होता। बहन जी, फौजियों का राजनीति से कोई वास्ता होता है क्या? नहीं होता। जब कहते हैं जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है। आज इन नेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है। रावण की हत्या हुई तो कौन आए? श्री राम आए। कंस की हत्या हुई तो कौन आए? श्री कृष्ण जी आए। और आज इन रावण और कंस रूपी नेताओं की हत्या हुई तो कौन आगे? ये फौजी भाई आगे, फौजी। आज बहुत ही खुशी का पल है। आज हमारे बीच में भाई शेर सिंह राणा जी जो कि योद्धा है, और एक योद्धा हम भी हैं। हमने सीमाओं पर युद्ध लड़ा है, और एक ये योद्धा है जिन्होंने पूरे देश की लड़ाई लड़ी है। महाराणा प्रताप जी के, महाराणा अमर पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां ला करके पूरे राजपूत समाज का तो गौरव ऊंचा किया ही किया है, पूरे देश का भी नाम रोशन किया है। और एक योद्धा दूसरे योद्धा का सम्मान करता है। मैं सम्मान करता हूं आपका, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और बहुत बहुत मुझे खुशी है कि एक योद्धा का सम्मान योद्धा कर रहा साहब। रही बात राजनीतिक, उसकी बात मैं आपको बता देता हूं। 5 हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 में से 5 सीटें हम घोषणा कर चुके हैं, और जिसमें कि 3 उम्मीदवार हरियाणा के आपके बीच में है। एक हमारे अंबाला से है, ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बलजीत सिंह रंगा साहब हैं। बलजीत सिंह रंगा अंबाला के लोकसभा उम्मीदवार है भारतीय जवान किसान पार्टी के। 1 मिनट आप दिख रहे सर, समय लूंगा, चिंता मत करिए। जो बात कहूंगा आपको खुश करके जाऊंगा, चिंता मत करिए। एक सेकंड। ये हमारे गुड़गांव से है साहब, गुड़गांव लोकसभा के, और हमारे रोहतक लोकसभा के साहब जगबीर जी हैं, जगबीर चौधरी साहब हैं, जगबीर झज्जर से। मैं आज यहाँ पर, यदि मेरा समाज एक होता है, मेरा समाज एक होता है, राजपूत समाज एक होता है, तो मैं बात कर ली है मैंने यहाँ पर, मैं इस भाई को बिठा करके अपने राजपूत समाज के साथ हूं। घोषणा कर चुका हूं मैं, क्योंकि अपना अपना होता अपने समाज के बीच में। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं, जहां पर भी बात आएगी भाई शेर सिंह राणा की, हम देखिए, अगर बात आती कांग्रेस या भाजपा की, हम कदापि उनके साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। आज लिख लेना, एक राजपूत की जुबान है, इन चोरों के साथ, इन डकैतों के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये वायदा रहा एक राजपूत का। हमने उदय सिंह परमार जी हैं आपके जिला अध्यक्ष, मैंने बात करी थी, मैं भाई ठीक है, एक योद्धा है, योद्धा, और हम सम्मान करते हैं, हम उनको उनके साथ मिल सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही कम समय दिया, बोलना तो चाहता था। अंत में एक ही बात कहूंगा साथियों,
सैनिक की कोई जात धर्म नहीं होती। सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है और जब सामने दुश्मन की गोली होती है और मेरे पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता वतन, तब सैनिक संकल्प लेता है। वो संकल्प क्या होता है? वो संकल्प होता है फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे, और जब तक सांसी सीने में आए मेरे प्यारे वतन तेरा शीश कभी नहीं झुकने देंगे। यही संकल्प हमारे राजपूत बिरादरी का है। सदैव आप लोगों ने देश की लड़ाइयां लड़ी है और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं अपनी चौहान इस धरती पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।